रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे। और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था। इसीलिए ये बड़ा कदम जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है और एक तरह से कायराना हरकत ये की गई है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाज जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमजद अयूब मिर्जा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले ही आप इंडिया डेली से जुड़े थे और पूछता है इंडिया में आपने एक बहुत बड़ी आशंका जाहिर की थी। हम चाहेंगे कि उसका बेस, उसका आधार क्या है वो आप बताएं कि सना और शुएब हो सकता है कि अब वो नहीं रहे या नहीं है, मौत हो चुकी, फांसी की सजा की बात लगभग अब तक आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि उन्हें यह सजा दी जा चुकी है। देखिए, अभी आपके शो से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान बात हुई है एक यूट्यूबर से, और उन्होंने कहा है कि अब ये बात कंफर्म है कि शुएब चौधरी और सना अमजद का एनकाउंटर नहीं हुआ और वो जिंदा हैं। जी। लेकिन वो किस हाल में हैं ये जानकारी अभी मौसूल नहीं हो रही। लेकिन ये है कि ये जो बात थी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से ही आई थी कि शायद उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि ये हैं वो यूट्यूबर्स जो जो जिनको FIA की तरफ से धमकियां दी गई हैं और इनके चैनल्स पे कोई चीज़ पिछले 3 हफ्तों से 2 हफ्तों से नहीं आई। रिबा जी। इमाम, अली रज़ा, शाहिद, निमरा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी, सना अमजद, अनम और मुजम्मिल कुरैशी। तो ये इनके अभी तक ये सना हैं जिनको आप दिखा रही हैं, इनके चैनल्स पर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। इनको कईयों को घरों में बंद कर दिया है और इनको मना किया FIA ने, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक, कि डू नॉट अपलोड एनी शोज और प्रोग्राम्स ऑन योर यूट्यूब चैनल्स टिल फर्दर नोटिस। तो इनको मना कर दिया है और ये खतरा है कि अब इनके चैनल्स जो है ये दोबारा अपने चैनल्स पे उस तरह का कंटेंट शायद पेश नहीं कर सकेगी। इसके अलावा एक और मेरे पास खबर आज आई है कि जो पाकिस्तान आर्मी का ISPR डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन का, वहां पे 2 तैनातियां, 2 पोस्टिंग्स की गई हैं। एक है कर्नल शहजाद रजा और दूसरे हैं ब्रिगेडियर वहीद आबिद काकड़। इनको ये टास्क दिया गया है कि इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं इनको टारगेट करना है। उसमें मेरा नाम भी है। उसके अलावा डॉक्टर मोहित पीरजादा, मेजर आदिल राजा, कर्नल अकबर हुसैन, कैप्टन हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, शहबाज गिल और शहजाद सलीम। बिल्कुल अमजद जी, आपने तो कहा ये पूरा आप भी उनके टारगेट पर जी, हैं, आपने कहा भी उनके टारगेट पर है। क्या आपको फोन पर भी कुछ कहा गया, मना किया गया कि आपको जुड़ना नहीं है, आपको बातें ऐसी नहीं करनी है जो पाकिस्तान के विरोध में हो, उसके अगेंस्ट में हो? क्या ऐसे ऐसे कोई फोन कॉल्स वगैरह आए? नहीं, मुझे ऐसी कोई फोन कॉल नहीं आई, लेकिन ISPR ने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा फोटो दिखाया बकायदा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG जो थे ISPR के डायरेक्टर, उन्होंने बकायदा जनरल ने दिखा के मेरा फोटो स्लाइड पे चला के बोला कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया के, ये पेरोल पे हैं। इस किस्म की उन्होंने खराफात बकी थी। तो लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि मैं अपना एक तो नंबर चेंज करता रहता हूँ, और दूसरा ये है कि इनका बाहर जो यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यहाँ फोन नहीं करते, ये बंदे भेजते हैं। जी। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर सज्जाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल AK शिवाज जी, हम आपके पास आते हैं। देखिए किस तरह से डरा धमका करके, इस तरह से गायब करके, भले ही फांसी की सजा नहीं दी गई है लेकिन चर्चाओं में फिलहाल है कि देखिए इस तरह की सजा दी जा सकती है। यानी कितना खौफ है वहां के पत्रकारों के अंदर में कि अगर आप पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएंगे तो आपका हश्र यही होगा।
बिल्कुल, देखो किरण, ये तो शक पहले से था कि ये किस प्रकार से जो असलियत है उसको दिखा पा रहे हैं, और ऐसा लगता था कि इनके दिन नंबर्ड हैं, क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे, या तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, या इनको गायब किया जाएगा, या इनका कुछ भी हो सकता है, जैसे मिर्जा साहब बता रहे हैं। और अगर आप अपनी देश के अंदर अपने, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप प्रेस को दबाते हैं, यूट्यूबर को दबाते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी तो है नहीं। पर इन एनी वे ये डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, कि वहां तो वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वो पहले जो थे पीएमएलएन को लेके आए थे, और इस बार वो इमरान खान को पहले लेके आए थे, इस बार पीएमएलएन को लेके आए। तो सच्चाई यह है कि वो सुनना नहीं चाहते कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी। ये जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ये कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि असलियत क्या है, आप समझ जाएं। तो जो अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे तो फिर आप डेमोक्रेसी चला नहीं सकते। और भारत के अंदर कितने यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो अगर वो सोचते हैं कि कहीं गलती हुई है, उसको वो जाहिर करते हैं, और वो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान का दिखाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में जो फौज है वही होता है जो फौज चाहती है। और जो मिर्जा साहब हैं वो तो बहुत दिनों से इस मुहिम को कर रहे हैं, वो चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो फोर फ्रंट में है। और मुझे लगता है इनकी जो सर्विसेज है वो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि एक वो ही है जो एमए टीवी भी चलाते थे, जो कि लंदन से, वो बिल्कुल दिखा रहे हैं वर्ल्ड को कि वाकई काबिलियत और क्षमता क्या है और क्या असलियत हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। मगर ये दुख की बात है, अगर ये जो यूट्यूब ब्लॉगर जो सच्चाई दिखाने पाकिस्तान की, ये ना करें कि क्रिटिसिज्म लेके सुधारें उसको, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। और ये बड़ी दुख की बात है कि एक प्रकार डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी, आपके पास आते हुए, क्या वाकई डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान सरकार को, हुक्मरानों को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस तरह की अब हरकतों पे आ गए हैं कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति, उनकी आजादी, उनकी सच्चाई दिखाने को इस तरह से दबाते हुए देखिए उन्हें गायब कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको। अभी आपने जो गुफ्तगू की और मेरे भाई ने जो अभी गुफ्तगू की कि आज़ादी इजहार राय का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका आर्टिकल 19 बड़ी वजाहत के साथ जो है वो आज़ादी इजहार राय का जो है वो हक देता है, और आज़ादी इजहार राय में हदूद व क़यूद का तयन कर दिया गया है। जिस तरह आप मिसालें पेश कर रहे हैं, तो आपके साथ तो ये मिसालें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। जम्मू कश्मीर में जो जेनोसाइड आप कर रहे हैं, आप तो ट्रांसपेरेंसी और दीगर जो दफातर है उनको ताले लगा देते हैं। क्या आप ये बात करने का हक रखते हैं? क्या आप मुझे जम्मू में होने वाले जो मजाले में है, जो खवातीन के साथ जो उनकी इस्मत दरी की जाती है, जो वहां पे 40,000 से ज्यादा आरएसएस के वर्दी में मलबूस लोग जो है उन्होंने कश्मीरियों पर जो मजालिम ढाए हैं, क्या उसकी कोई मीडिया, आपका कोई यूट्यूबर ने उसकी रिपोर्ट की है? चले मुझे आप अपने इसी से एविडेंस दे दें कि आप मुझे कोई 2 यूट्यूबर बता दें जो श्रीनगर में, पुलवामा में या कहीं पे बैठ के जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हो। और या मुझे आप वो लोग बता दें जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आप लोगों ने जो कुछ तूफान बदतमीजी से लेकर, और जो गुजरात के अंदर जो 2002-3 और उसके बाद वो जो 12 साल कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा, वो दिखाया हो। अगर आप जमहूरियत दिखाया तो सब है सर, एक बेलगाम डॉक्टर सज्जाद, दिखाया तो सब कुछ है, आपने शायद देखा नहीं है, आपने शायद देखा नहीं है। दिखाया तो सब कुछ है। किसी बात जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं? जी आप अगर मुझे दिखा सकते हैं तो आप मुझे दिखाया सब कुछ है, आपने देखा नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हुई नहीं जो जेनोसाइड की आप बात कर रहे हैं। अगर वहां गलत हुआ तो उसे पत्रकारों ने प्रमुखता के साथ उठाया है, लेकिन इसकी तरह नहीं कि सरकारें जो है उन पत्रकारों को गायब ही कर दे। फाइनेंस किया जा रहा है, इंटरनेशनली फाइनेंस किया जा रहा है। ये अभी सज्जाद बुखारी सुने, आप डिसइंफो वाले, आप डिसइंफो वाले, ये कि जो आप सुन ले मेरी बात पहले, फिर बोलना आप। पाकिस्तान के अंदर पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में और आपके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? क्या आप उसको दबा नहीं रहे? क्या आज आपके साथ जो रिलेशनशिप है तालिबान गवर्नमेंट के साथ, अफगानिस्तान, आप सुन ले, पहले आप सुन ले,
सुन ले इसके अंदर, और ये सच्चाई है भारत के अंदर। डॉक्टर सज्जाद सुन लीजिए, जो बातें आपने कही है उन्हीं के बारे में मेजर जनरल ए के शिवाजी बता रहे हैं, सुन लीजिए। सज्जाद बुखारी, आप भारत में आए, आप खुद आए जम्मू और कश्मीर में, आप लोगों से मिले, वहां जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो काबिले तारीफ। और इसके कारण ही आपके जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पे आए, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पहुंच, वो चक्का जाम और शटर डाउन, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो हम तो नहीं कह रहे, वो तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि जो भारत का जम्मू और कश्मीर है वो 75 साल आगे निकल गया है। यहाँ तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म हुआ है, IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां तो आपने क्या किया पीओजे के में, नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम के जो बिजली पैदा होती है उसका आप 1 रुपए की होती है, और वो वही बिजली पीओजे के में 60 रुपए पर यूनिट है। देखो अंदर झांक के देखो, अगर पाकिस्तान ऐसे डिनाइल मोड पे रहा तो फिर ये काम नहीं चलेगा। भारत की तुलना मत करो, भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर आप आए, हम कहते हैं एज ए गेस्ट हमारे पास आए और देखें हमारी कैसी डेमोक्रेसी है। और अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो कोई भी यूट्यूब ब्लॉगर जो है वो एक प्रकार बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मगर आप तुलना जब करते हो पाकिस्तान की तो आप देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे, ये तो लोग आपके अपने करें। और आज की तारीख में जो हालात आपके हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उसके बाद सिंध में और पंजाब के अंदर रह गया एक, और आज जिस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने जिस पेड़ में बोए थे बबूर के, तो अब फल कहां से हुए। एक याद मैं आपको बताना चाहता हूं, हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने ये बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन ये सांप आपको, तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप आतंकवाद की तरफ देखो। सुन ले मेरी बात बुखारी, लेक्चर दे रहे हैं इस वक्त, आप लेक्चर दे रहे हैं सर, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे लेक्चर नहीं, ये असलियत दिखा रहे हैं आपको। आप सज्जाद, ये असलियत है, ये रियलिटी है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको आम कहां से मिलेगा? यही मिलेगा ना जो यूट्यूबर्स दिखा रहे थे। हौसला रखिए। अयूब अहमद मिर्जा साहब हैं, आप बात करते हैं, वो बताएंगे आपके असली में क्या है। मिर्जा साहब बताएंगे आपको असलियत क्या है आपकी, वो बताएंगे आपके क्या हो रहा है। ठीक है मेजर जनरल शिवाजी, सुनना ही नहीं है। डॉक्टर अयूब को सुन लेते हैं। सच्चाई सुने आप। सच्चाई ये है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में डिफेंस जो ऑब्जर्वर्स आते हैं जिनको दिफाई अताशी कहते हैं, आज तक तो आपने उनको परमिशन नहीं दी कि वो आकर दौरा करें। आपके अजीत देवाल श्रीनगर में खड़े होकर 4 छोटे से शॉट्स बनाते हैं, वीडियो क्लिप, और बोलते हैं पूरे मुल्क में अमन है। और वो ब्रिटिश चंद जो अरकान है, डॉक्टर सज्जाद, मुल्क में अमन तो पाकिस्तान की तरफ से रहने नहीं दिया जा रहा है ना। भारत ने तो ये कदम उठा दिया कि 370 हटा दिया, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। इतनी आजाद रियासतें जिस टाइम तहरीकें चल रही है, मिजोरम, डॉक्टर